हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल या टाइटल को देख के आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हैं, तो उसी टाइटल के साथ हम आप लोगों को आज शुरुआत करने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, जिसमें यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट होता है, ड्राई होता है, सबमर्ज होता है, सेचुरेटेड होता है या आपका सॉलिड यूनिट वेट या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो इन सब पे हम बात करने वाले हैं। लास्ट में हम आपको एक शानदार ट्रिक बताएंगे उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर का, जो कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको भूल जाए, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो गारंटी लेता हूं कि आपको इसमें से कोई टॉपिक भूलने वाला नहीं है। लास्ट में जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है वो होता है आर्डर या आर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। किसी भी जेई के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है किसी न किसी सेट में। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। तो पहले देखते हैं कि यूनिट वेट या डेंसिटी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। यूनिट वेट जो होता है हमारा टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम होता है, जिसे हम गामा से इंडिकेट करते हैं। फिर डेंसिटी क्या होता है, मास अपान टोटल वॉल्यूम होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है, जो वेट होता है हमारा mg होता है। mg मतलब किलो न्यूटन हो जाएगा। mg मतलब वेट हो जाएगा। वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसे हम किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, वैल्यू अपना क्यूबिक मीटर में हम मेजर करते हैं। फिर उसके बाद डेंसिटी होता है। डेंसिटी यम फॉर मास होता है, मास केजी में। फिर उसके बाद टोटल वॉल्यूम है, तो इसे क्यूबिक मीटर में। ये हो गया अपना यूनिट वेट। अब फर्स्ट अपना आता है जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन अब बल्क यूनिट वेट, या इसे गामा या गामा बी से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफाइन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। कहने का मतलब है कि टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट में क्या क्या आता है कि सॉलिड का वेट, वाटर का वेट प्लस एयर का वेट। चूँकि एयर का वेट हमारा इन कंपेरिजन वाटर एंड सॉलिड या सॉइल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए हम इसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। और टोटल जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का और वाटर का और एयर का, चूँकि एयर का वॉल्यूम हम जीरो नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो उसको हटा देते हैं। फिर वी ए और वी डब्ल्यू को हम इसको टोटल वाइड्स बोलते हैं, टोटल्स वाइड्स, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। टोटल वाइड लिख दिए हैं, वी से इसे इंडिकेट करते हैं। अगर इसको जोड़ देते हैं तो वी हो जाता है। फिर अपना नेक्स्ट आता है कि ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है आपका, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राई वेट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या सॉइल मास। तो कहने का मतलब है कि एक जो हमारा रेशियो होता है ये ड्राई वेट या सॉलिड का वेट, ड्राई वेट को ही हम सॉलिड का वेट भी कहते हैं, अपान टोटल वॉल्यूम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई यूनिट वेट। इसे गामा डी से इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है सेचुरेटेड यूनिट वेट। सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सेचुरेटेड वेट अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या सॉलिड कह सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम सॉइल मास ही कहेंगे क्योंकि सॉलिड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉइल मास लिखा हुआ है और सॉइल मास का अलग मतलब होता है और सॉलिड का अलग मतलब हो जाता है यहाँ पे। तो गामा सेचुरेटेड जो होता है, गामा सेचुरेटेड इक्वल हो जाएगा डब्लू सेचुरेटेड। डब्लू क्या है, वेट ऑफ सेचुरेशन। जो सेचुरेशन वेट है अपना, वो अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट वेट ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा या सेचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसे हम गामा एस से डिनोट करते हैं। गामा एस से डिनोट करते हैं तो फिर इसका डिफाइन देखते हैं हम, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड का वेट होता है उस सॉलिड के वॉल्यूम में कितना होता है, तो इसे हम कहते हैं कि आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड या सॉलिड यूनिट वेट भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब गामा एस इज इक्वल डब्ल्यू एस अपन वी एस, इसे कह सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट अपना आता है सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट, इसे गामा सबमर्ज, गामा सब या गामा डैश से लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे गामा डैश मिलेगा आपको, कहीं कहीं के गामा सब। तो ये इसका डिफाइन देखते हैं, इट इज़ द आल्सो
नोन एज बायंट यूनिट वेट। जो सबमर्ज्ड होता है, आप जानते हैं कि बायंट यूनिट वेट, या मतलब इसे हम बायंट कहाँ पे हम पढ़े हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे देखे हैं। तो जब किसी, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये होता है कि जब किसी पिंड को आप पार्शली या पूर्णतः आप पानी में डुबाते हैं तो उस पर एक बायंट फोर्स लगता है, उसके टोटल जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उसके अकॉर्डिंग या उसके इक्वल। तो ये होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे गामा सब जो है या गामा सबमर्ज्ड बेस होता है। ये कहने का मतलब हुआ है। अब गामा सबमर्ज्ड क्या होता है? गामा सैचुरेटेड में से अगर गामा वेट, ये वेट है W से वेट हम दिखाते हैं, गामा सबमर्ज में से अगर गामा वेट को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा गामा सबमर्ज बनता है। ये आपका फार्मूला है जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। और फिर एक रिलेशन और होता है, अगर गामा सबमर्ज्ड और गामा सेचुरेशन में, जो गामा सबमर्ज होता है सेचुरेशन का आधा होता है। गामा सबमर्ज सेचुरेशन का आधा होता है। इसे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कहीं पे यहाँ पे इधर तो कर देता है एग्जाम में जब पूछता है, फिर कहीं पे यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो गामा सबमर्ज जो होती है गामा सेचुरेशन का आधा होता है। फिर नेक्स्ट अपना देखते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी एक टर्म होता है जिसे हम गामा W से डिनोट करते हैं। अब इसका डिफिनेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि आप ऊपर से डिफिनेशन देखते देखते चले आए हैं। तो अब क्या लिखें कि इट इज़ द रेशियो ऑफ VW, मतलब वेट ऑफ वाटर, या वाटर का जो वेट होता है, फिर अगर वाटर का वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, जो कि आप बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो गामा W का वैल्यू कितना होता है? 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। या इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर का होता है 1 CGS में होता है। और फिर उसके बाद MKS में गामा, ये जो रो और W है आपका, ये 1000 MKS में होता है। इसका मात्रक जो होएगा आपका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ऐसा कुछ रहता है आपका। और इसका जो होता है सेंटीग्राम पर CC या सेंटीमीटर क्यूब। फिर अब आपका अपना आ गया है लास्ट पॉइंट, जो कि आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं इसमें। यही आपका एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो हम नोट पॉइंट पे यहाँ पे लिखे हैं गामा S, गामा सैचुरेटेड, गामा B, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज्ड। तो गामा B जो है, जो आपका S है, ये आपका होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। गामा सैचुरेटेड है, ये जो SAT लिखे हैं, फिर गामा B लिखे हैं तो बल्क यूनिट वेट हो जाएगा। ड्राई लिखे हैं तो ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा। और फिर एक चीज़ और आता है गामा वेट। वैसे आता तो नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो गामा जो बल्क यूनिट वेट है, ये वेट यूनिट वेट के बाद ही आएगा। हम यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखे हैं, जब आएगा तो गामा B के बाद ही होगा। तो मतलब बल्क यूनिट वेट के बाद ही गामा वेट आपका आएगा। अब इसमें यही जितना हमें पूछता है, तो इसमें हम एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं। यस से आप कह सकते हैं कि हम एक ट्रिक ऐसे सीधे बोल रहे हैं, आप लोग उसमें से रिलेट करिएगा। सालू सैटरडे को बुक देकर सब इंजीनियर हो गई। कहने का मतलब है कि इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, क्योंकि हम अपने इस मतलब कॉपी में या आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि थोड़ा सा मर्यादा होता है कि हाँ वीडियो में क्या क्या आप ला रहे हैं, तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन आप इसे बार बार मतलब आप कह के या आप लिख करके इसे आप समझ सकते हैं। सालू सैटरडे को बुक देकर सब इंजीनियर हो गई। यस फॉर सालू हो गया, जो सालू आपको है ये सॉलिड यूनिट वेट या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कह सकते हैं। फिर SAT मतलब सैटरडे, इसको सैटरडे आप कहिए। बी से आपको बुक है, ड्राई से देकर, और सबसे सब इंजीनियर। सबसे क्या हो जाएगा? सब इंजीनियर, या आपको सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे मिल जाएगा। आप फिर से एक बार हम इसे दोहरा देते हैं कि सालू सैटरडे को बुक देकर सब इंजीनियर हो गई। सालू सैटरडे को बुक देकर सब इंजीनियर हो गई। आप इस तरह से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप इधर करिएगा, तो फिर इसको रिवर्स कर दीजिएगा बस। और कोई नहीं है इसमें, बस यही होता है जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो आपकी अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि सालू सैटरडे को बुक देकर सब इंजीनियर हो गई, तो आपको नहीं भूलने वाला है, ये हमारी गारंटी है।
तो यही आपका पूछता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।